Hello bachcho, we have a question. The question states that a highly conducting ring of radius r is perpendicular to and concentric with axis of a long solenoid as shown in figure. The ring has a narrow gap of width delta in its circumference. The cross-sectional area of the solenoid is A. The solenoid has a uniform internal field of magnitude Bt is equal to B naught plus beta t, where beta equal greater than 0. Assume that no charge can flow across the gap. The phases F1 F2 जो फेज दे रखा है accumulating an excess of positive charge is R, कहाँ पे ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो रिंग है, ये रिंग हमारा थोड़ा सा गैप बनाता हुआ, लेकिन इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा, इसमें जो फ्लक्स है फाई, वो फाई क्या होगा, वो फाई होगा बी इंटू एरिया। उसमें पूरा एरिया लेंगे, ठीक है, ये लूप का लगभग लगभग पूरा एरिया, बहुत छोटा एरिया है, तो फ्लक्स के लिए क्या करूंगा मैं, बी इंटू ए ले लूंगा। तो यहां से आ जाएगा फाई इज इक्वल टू बी, कितना है यहां दे रखा है, बी हमारा इंटरनल है बी नॉट प्लस बीटा टी, ठीक है। एरिया कौन सा लेना है, तो एरिया मैं ऑप्शन दूंगा, मैं पाई आर स्क्वायर लू या और मैं पाई ए स्क्वायर दूं, सॉरी इसका दिया है एरिया ए, सॉरी एरिया कितना दिया है, ए दिया है, पाई आर स्क्वायर लू या ए लू, क्या लू। तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो कितना एरिया में, बस इतना ही एरिया में है ना जितना सोलेनॉइड है। हाँ सर, तो केवल एरिया किसका लेंगे, उसी का लेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी नॉट प्लस बीटा टी इंटू ए, ठीक है। तो हमारा डी फाई बाई डी टी जो ई एफ इंड्यूस होगा इस रिंग में, वो कितना होगा, ई इक्वल टू हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और वो कितना होगा सर, वो हो जाएगा बीटा बी नॉट है ना यहाँ पे, सॉरी बी नॉट है, तो ये तो कांस्टेंट है, यहां बचेगा ए बीटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, ए इंटू बीटा बचा, ठीक है, ए इंटू बीटा बचा। इसका मतलब ये है कि इसमें पोटेंशियल जो आएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा ए इंटू बीटा। और वो कैसे क्रिएट होगा, देखो यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। तो उसके लिए ये करेगा अपने आप में क्रिएट, किधर की तरफ, इधर से देखो, किधर से, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में ये चलेगा करंट, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब यहां आएगा प्लस चार्ज प्लस, और यहां आएगा माइनस, ठीक है। तो देखो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कहां होगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज जमा हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज जमा हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। तो इससे हमारा ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज जो जमा होगा वो कहां जमा होगा, F1 पे जमा होगा। इतना डेटा से तो इतना पता चल रहा है, लेकिन ये डाटा तब भी ये क्या है, कंप्लीट नहीं है, ये डाटा क्या हमारा कंप्लीट नहीं है, ओके, ये डेटा क्या है हमारा कंप्लीट नहीं है। सर क्या दिक्कत है इसमें, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कितना चार्ज कम होगा, तो इसलिए हमारा क्या कहेंगे कि इसको कंक्लूड करने के लिए, पूरा कंक्लूड करने के लिए हमारा डेटा क्या है, इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके।